तो नए नए जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे होते हैं तो बहुत लोगों से ये गलतियां होती है जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती है जो आपके लिए जानलेवा भी हो सकती है या फिर आपकी गाड़ी के लिए खतरनाक हो सकती है। तो इन गलतियों को अवॉइड करना चाहिए। वो गलतियां क्या है, जो मेजर गलतियां हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जनरली नए ड्राइवर्स सभी लोग ये गलतियां करते हैं, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है आपको। तो पहली गलती जो है वो गाड़ी का, जैसे आप गाड़ी में बैठ गए और चाबी घुमाएं तो गाड़ी में बैठते ही इंजन को स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि गाड़ी में जब हम चाबी लगाते हैं उसके बाद जो इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, उसको चालू होने में या एक्टिवेट होने में समय लगता है। जैसे हीटर वगैरह हो गया कुछ, तो गाड़ी को वार्म अप होने के लिए समय लगता है। तो कम से कम 2-4 सेकंड या 5 सेकंड का आपको मतलब थोड़ा देर इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद गाड़ी चालू करना चाहिए। तब तक आप सीट बेल्ट पहन सकते हो। तो कुछ थोड़ा देर रुक के गाड़ी को, इंजन को स्टार्ट करना चाहिए। दूसरी गलती जो है वह है कि जैसे नए नए गाड़ी चलाना सीख गए उसके बाद विंडो बंद कर देते हैं चारों के चारों और लाउड म्यूज़िक बजा के गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो पीछे से आने वाली गाड़ियां हैं, जो या साइड से कुछ आ रहे हैं, तो वो अगर आपको हॉर्न बजाएंगे तो आपको सुना ही नहीं देगा। जब तक कि आप गाड़ी चलाने में या ड्राइविंग में आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते, जैसे एक्सपीरियंस नहीं आ जाता थोड़ा बहुत, तो तब तक के तो भी आपको लाउड म्यूज़िक बजा के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। क्योंकि गाड़ी चलाना मतलब सिर्फ गाड़ी में बैठ के स्टीयरिंग या गियर लगाना नहीं होता, आजू बाजू की चीज़ों में ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है अगर आप ऐसा करते हैं तो। तीसरी गलती है ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये जो डैशबोर्ड में जो आपको दिखता है स्टीयरिंग के पीछे, इसको हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बोलते हैं। इस पे ध्यान नहीं देना। इस पे ध्यान देने वाली कुछ बातें होती है, जैसे कि आपकी गाड़ी में कोई भी रेड लाइट दिखनी नहीं चाहिए। एक रेड लाइट होती है जो जनरली हमको दिखती है सीट बेल्ट की, और ये हैंड ब्रेक लगा हुआ रहा तो वो भी रेड लाइट आपको दिखनी नहीं चाहिए। सारे के सारे रेड लाइट बंद होने चाहिए, तभी आपको गाड़ी चलाना स्टार्ट करना चाहिए। और जैसे ही आपको वो रेड लाइट दिखी या बीच ड्राइविंग में कभी भी दिखे तो तुरंत गाड़ी साइड में रोक लेना चाहिए और उन चीज़ों को समझ लेना चाहिए कि आखिर वो रेड लाइट किस चीज़ की है। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। चौथी बात है ओवर स्पीडिंग। जैसे ही आप 5-6 दिन हो जाते हैं, हफ्ता हो जाता है, 15 दिन हो जाते हैं, आप गाड़ी चलाना सीख जाते हैं, तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे हम अभी एक्सपर्ट बन गए हैं गाड़ी में, तो ओवर स्पीड करने लग जाते हैं। ओवर स्पीड मतलब ज़्यादा स्पीड में गाड़ी भगाना, और आपको उस स्पीड को कंट्रोल भी ना करते हैं। जैसे इमरजेंसी में आपको ब्रेकिंग लेनी पड़े या सामने कोई आ रहा है, तो ऐसे में आप अगर गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाते तो फिर मुसीबत बन सकती है आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी। तो एक बात है जिसको समझना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड अब कोई काम की ही नहीं है अगर आप उसे कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर आपके हाथ में गाड़ी है और आप गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकते ज़्यादा स्पीड में, तो अवॉइड करें स्पीड में चलाना। जितना आपसे जमता है, जितनी स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उतनी ही स्पीड में गाड़ी चलाना चाहिए। पांचवी बात ये है कि गाड़ी का जो ये है, आप गाड़ी चला रहे हैं और ट्रैफिक में चल रहे हैं या फिर हाईवे पर चल रहे हैं, तो जो सामने वाली गाड़ी है उससे एकदम चिपक के चलना। आपको क्या करना है, जैसे सामने गाड़ी चल रही है, आप नए नए ड्राइवर हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। हो सकता है सामने वाला ड्राइवर एक्सपर्ट है और उसको इमरजेंसी में अगर ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ गई तो उसने ब्रेक लगा लिया, तो आप नए ड्राइवर है, आप समय पे या ऑन द स्पॉट गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो आपकी गाड़ी सीधे आगे वाली गाड़ी से भिड़ जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको अपने सामने वाली गाड़ी से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है। वो सेफ डिस्टेंस आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना मतलब अंतर में अपनी गाड़ी कंट्रोल कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको आपकी गाड़ी कंट्रोल करने के लिए समय मिले, क्योंकि ब्रेक दबाना, एक्सीलेटर दबाना, क्लच दबाना, ये सबको पता होता है, लेकिन जैसे कोई पैनिक सिचुएशन आ गई तो उस दौरान आप खुद का माइंड जो है, आपका जो माइंड है, वो उतना तैयार रहना चाहिए, उतना रेडी रहना चाहिए कि सब कुछ सारी चीज़ें एक साथ संभाल ले। तो और जो छठवां है, समझ लो ये सभी के लिए है कि अपने गाड़ी को मेंटेन ना करना। मेंटेन का मतलब है टाइम टू टाइम सर्विस ना कराना। हमेशा आपकी गाड़ी टाइम टू टाइम सर्विस होनी चाहिए, ताकि आपकी गाड़ी की कंडीशन बेस्ट रहे। अपने गाड़ी का ऑयल चेक किया कीजिए, जैसे हर 10,000 किलोमीटर पे ऑयल चेंज होना चाहिए। तो यही कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, और ये सारी गलतियों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये गलतियाँ बहुत ही खतरनाक हो सकती है।